हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डीबी क्लासेस। तो आज मैं आपसे बात करूंगी एक क्यूब, ब्रिक, ग्लोब और एक टेनिस बॉल के बारे में। इन सभी ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाए हुए हैं, या फिर मैं कहूँ कि मैं आपसे बात करूंगी 3D ऑब्जेक्ट्स और 2D ऑब्जेक्ट्स के बारे में। अब हो गए ना कंफ्यूज कि ये 3D और 2D क्या है। ये 3D और 2D का कंसेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए आज की क्लास में आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें हम सीखेंगे कि 2D और 3D ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ये हमें कैसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और हम किन ऑब्जेक्ट्स को 2D और 3D कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हमने सबसे पहले जानना है कि 2D और 3D ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और ये एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आपके लिए ये डिफरेंस 2D शेप्स और 3D शेप्स का। अब 2D 3D मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया कि हमने इसके बारे में पढ़ना है। अब ये है क्या, पॉइंट बाय पॉइंट इन्हें पढ़ते हैं और डिफरेंस जो है वो अच्छे से क्लियर करते हैं और समझते हैं कि ये दोनों चीजें क्या हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है 2D शेप में इट हैज ओनली 2 डायमेंशन, दैट इज लेंथ एंड ब्रेड्थ। कि 2D डायमेंशन जो होते हैं, 2D ऑब्जेक्ट्स 2D शेप जो होते हैं उसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ होती है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है डायमेंशन। अब ये डायमेंशन क्या होता है कि किसी भी चीज का साइज पता करने के लिए या उसे मेजर करने के लिए हमें जो कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं उन्हें हम बोलते हैं डायमेंशन। फॉर एग्जांपल, आपके सामने ये पेज है, रेक्टेंगुलर शेप है। अब रेक्टेंगुलर शेप में हमें क्या होता है कि लेंथ मिलती है और ब्रेड्थ मिलती है। यही होती है कि हमने किसी रेक्टेंगल का अगर साइज पता करना है, उसका पेरीमीटर पता करना है, तो हम कौन कौन से डायमेंशन यूज करते हैं, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ। तो हमें रेक्टेंगल का साइज पता करने के लिए सिर्फ 2 डायमेंशन चाहिए होती है। वही कौन से डायमेंशन होते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ, जो कि किसमें होते हैं, 2D शेप में। क्लियर। अब 3D शेप में क्या होता है, इट हैज 3 डायमेंशंस, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। 3D डायमेंशन में लेंथ और ब्रेड्थ तो होते हैं, लेकिन उसमें एक थर्ड डायमेंशन भी होता है, वो होता है हाइट, जो कि उस चीज की गहराई बताते हैं, उस चीज की हाइट बताते हैं कि वो कितना ऊंचा है या कितना गहरा है। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। जब मैंने ये पेज बोला, ये हमें सीधा पेज दिख रहा है, यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी भी तो हाइट हो ही सकती है, ये भी सिंपल ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर हम किसी पेपर को पकड़े तो उसकी जो थिकनेस है वो बहुत ही कम होती है, जिसे हम निगलेक्ट कर सकते हैं कि पेपर तो बहुत थिन होता है, हम उसे उसकी जो हाइट है, उसकी जो थिकनेस है, उसे बिल्कुल नील मानते हैं। तो इसमें हम सिर्फ 2 पैरामीटर्स जो है, 2 डायमेंशन जो है वही कंसिडर करते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए बुक की इमेज ली है। अब बुक कैसे बनी है, पेजेस से ही बनी है, कलेक्शन ऑफ पेजेस से। अब पेजेस जो है उसके डायमेंशन कौन कौन से होते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ। लेकिन यहाँ मैंने ये 3D शेप में लिखा है। क्यों? क्योंकि इस बुक की लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, लेकिन अब ये बुक इतनी मोटी है, यानी कि इतनी ऊंची है। ये इसका टॉप बॉटम है और ये इसका टॉप है, यानी कि ये बैक कवर है और ये टाइटल वाला कवर है। तो इसके बीच में इतना डिस्टेंस है, तो ये उसकी हाइट होगी। इट मीन्स यहाँ पे थर्ड डायमेंशन जो है, जो कि होता है हाइट, वो भी इंक्लूडेड है। बुक के केस में हमारे पास 3 डायमेंशन आ गए, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, जो कि हमें बुक की लेंथ भी बता रहा है कितनी लंबी है, ब्रेड्थ भी बता रहा है कितनी चौड़ी है, और हाइट भी बता रहा है कि वो कितनी गहरी या कितनी मोटी है। क्लियर है। चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट है इन दीज शेप्स ऑल द एजेस आर विजिबल इन 2D शेप्स। कि 2D शेप्स में सभी एजेस जो हैं वो विजिबल होते हैं। एजेस मतलब साइड्स, एज का मतलब होता है साइड, कोई भी हमारे पास पॉलीगन है उसकी साइड। अब एग्जांपल वही है, ये रेक्टेंगल है, इसकी चारों एजेस आपको विजिबल है, दोनों की दोनों लेंथ विजिबल है और दोनों की दोनों ब्रेड्थ विजिबल है। ट्राइंगल ले लो, इसकी तीनों साइड्स आपको विजिबल है, बिल्कुल विजिबल है। 4 साइड है, 3 साइड है, 4 की 4, 3 की 3, तीनों की तीनों आपको विजिबल है। लेकिन अगर आप इस केस में आओ, बुक की एग्जांपल ले लो, बुक में जो है आपको सिर्फ उसका ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है। बुक का जो बैक पेज है, जो बैक कवर है, वो आपको दिख रहा है, उसके एजेस आप देख पा रहे हो? नहीं, आपको सिर्फ वही हिस्सा विजिबल है जो आपके सामने है, जो कि है उसका टाइटल पेज। यही है, आपको सिर्फ वही विजिबल है, उसका बैक जो है बुक का वो आपको विजिबल नहीं है, यानी कि उस हिस्से में जो एजेस है वो आप देख नहीं सकते। सिमिलरली ये यूबिक्स क्यूब है, सबने देखा है। अब जो हिस्सा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है आप सिर्फ वही देख पा रहे हो, और उसमें जितनी एजेस है वही देख पा रहे हो जो इसके पीछे की तरफ है। अब रूबिक्स क्यूब क्या है, एक 3D शेप है, उसके जो पीछे वाला हिस्सा है वो अब नहीं देख पा रहे ना इस स्क्रीन से। तो यही एग्जांपल है, यही पॉइंट है कि 3D शेप्स में सारी एजेस जो है, सारी साइड जो है वो विजिबल नहीं होती, लेकिन 2D शेप्स में
सभी एजेस जो है, चाहे वो 4 है, 3 है, 5 है, वो सभी आपको विजिबल होती हैं। क्लियर। थर्ड पॉइंट क्या है, दीज शेप्स हैव ओनली एरियाज। 2D शेप जो है उनके सिर्फ एरियाज होते हैं। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी, अगर हम रेक्टेंगल की बात करें ऐसे ही होता है। लेकिन 3D शेप में क्या होता है, दीज शेप्स हैव एरियाज एज वेल एज वॉल्यूम। 3D शेप में एरिया भी होता है और वॉल्यूम भी होता है। दोबारा बोल रही हूँ, 2D शेप में सिर्फ एरियाज होते हैं, लेकिन 3D शेप्स में वॉल्यूम भी होते हैं। अब इस एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। अब हमने यहाँ पे देखा था रेक्टेंगल के केस में कि यहाँ पे सिर्फ 2 डायमेंशन है, लेंथ और ब्रेड्थ। हाइट है लेकिन वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम है, तो उसे हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। हाइट है लेकिन वो बहुत कम है, जिसे हम 0 मानते हैं। तो अगर हम इस रेक्टेंगल का जो कि 2D शेप है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करने की कोशिश भी करें तो L इंटू बी की तो वैल्यू होगी, L और B की यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ की तो वैल्यू होगी, लेकिन हाइट जो है वो 0 है, तो ओवरऑल वॉल्यूम कितना हो गया फिर 0। इट मीन्स 2D शेप्स का जो वॉल्यूम है वो फाइंड आउट हम नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे हाइट जो है वो बिल्कुल नहीं होती, 0 होती है, उसकी वैल्यू हम 0 लेते हैं। इट मीन्स वहां पे 2D शेप्स में वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो बिल्कुल 0 होती है। क्लियर। अगर हम आए इस तरफ 3D शेप्स के बारे में, यहाँ पे L भी है, उसकी मेजरेबल लेंथ है, ब्रेड्थ भी है और हाइट भी है, जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, यानी कि वो मेजरेबल है, उसे हमने नोट करना ही पड़ेगा। तो L, B और H तीनों की वैल्यूज है, इट मीन्स वहां पे वॉल्यूम पता कर सकते हैं। तो 3D शेप्स में वॉल्यूम फाइंड आउट करना पॉसिबल है, लेकिन 2D शेप्स में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। आई होप आपको ये जो तीनों पॉइंट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अब पॉइंट्स क्लियर देख लिए हमने कि क्या क्या इनमें डिफरेंस है। अब एग्जांपल्स भी तो पता करें कि वो ऑब्जेक्ट है कौन से जो ये तीनों प्रॉपर्टीज जो है वो अटेन करते हैं, कि ये प्रॉपर्टीज उनमें है। तो एग्जांपल्स हैं स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्कल। अब स्क्वायर के कितने डायमेंशन होते हैं, 4। एक होता है साइड की, उसकी चारों साइड्स जो हैं वो सेम होती है और उसी को हम एक लेंथ मानते हैं, उसे लेंथ मान लेते हैं जो कि होती है L। ठीक है, वो चारों साइड जो है उसी लेंथ की होती है, तो उसमें जो है वो 2D शेप की एग्जांपल है। रेक्टेंगल हमने अभी डिस्कस किया है। ट्राइंगल ये एग्जांपल है कि इसमें लेंथ जो है वही एक डायमेंशन है। सर्कल, सर्कल भी 2D शेप की एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल एक कॉम्पैक्ट डिस्क जिसे हम CD बोलते हैं। CD भी जो है वो आपको, अगर आप CD आप हाथ में पकड़ोगे तो उसकी जो पूरी उसका जो सर्कमफ्रेंस है, पूरी जो उसकी बाउंड्री है वो आपको दिखेगी, विजिबल है, ऑल द एजेस आर विजिबल, तो वो क्या है, एक 2D शेप। अब आते हैं 3D शेप में, इसकी कौन कौन सी एग्जांपल है, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, ये एग्जांपल्स हैं। क्यूब की एग्जांपल रियल लाइफ से हमने ली है, रूबिक्स क्यूब। रूबिक्स क्यूब सभी ने देखा है, वो एक क्यूब की एग्जांपल है। अब उसे क्यूब क्यों बोलते हैं वो हम आगे की स्लाइड में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन वो एक 3D शेप है। क्यूबॉइड जो कि अब ये बुक है, अब इसे आप नॉर्मली तो बुक बोलोगे, लेकिन ये कौन सी शेप की है, क्यूबॉइड की। क्यों इसका नाम क्यूबॉइड है ये भी आपको आगे पता चलेगा आगे की वीडियो में। और ये लास्ट जो शेप है, लास्ट जो एग्जांपल है वो है एक कोका कोला कैन की, जिसकी शेप क्या है, सिलेंड्रिकल। अब क्यूब की भी हमने पढ़ लिया, क्यूबॉइड, सिलेंडर, ये तीनों एग्जांपल जो है वो 3D शेप की हैं। आई होप अब आपको जो 2D और 3D शेप का जो डिफरेंस है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अब आप अच्छे से क्लासिफाई कर पाओगे कि ये ऑब्जेक्ट 2D है और ये ऑब्जेक्ट जो है वो 3D है। अब हमने ये तो जान लिया कि क्यूब जो है वो 3D शेप है, लेकिन वो 3D शेप क्यों है, कैसे है, क्यूब के बारे में और हम जानेंगे इस स्लाइड से, जहां पे हमने पहले क्यूब का स्ट्रक्चर पढ़ना है, देन हमने पता करना है कि कैसे हम क्यूब का एरिया पता कर सकते हैं कि वो कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, कितना एरिया वो ले रहा है अपने आप को रखने के लिए। क्लियर है जी। तो स्टार्ट करते हैं क्यूब की डेफिनेशन से। तो ये जो पहले है इमेज जो है वो एक क्यूब की है। क्लियर है, ये क्यूब है। ये हमें क्या बताता है, क्यूब इज अ सॉलिड 3D शेप। क्यूब जो है एक सॉलिड 3D शेप है, हमने अभी पढ़ा है। हैविंग 6 स्क्वायर फेसेस, इसके जो है 6 स्क्वायर फेसेस होते हैं। अब फेस क्या, अब ये मेरा फेस है, ये आपको विजिबल है। सिमिलरली जो कोई भी हमारे पास शेप है उसका जो हिस्सा हमें विजिबल होता है उसे हम फेस बोलते हैं। ये आपको विजिबल है, ये फेस है, ये हिस्सा भी आपको विजिबल होगा, ये भी फेस है। इट मीन्स टोटल इसमें 6 फेसेस होते हैं, लेकिन वो 6 भी फेसेस क्या होते हैं, कुछ स्पेशल होते हैं, स्क्वायर फेसेस होते हैं। स्क्वायर फेसेस मतलब उसकी शेप जो है वो स्क्वायर्ड शेप, स्क्वायर है। क्लियर, ये आपको शेप दिख रही है ना, ये स्क्वायर शेप है। क्लियर, ये शेप जो है वो एक स्क्वायर बना रही है। अब 6 है तो 6 सारे सेम है, तो ये 6 के 6 जो है वो स्क्वायर शेप के हैं।
नेक्स्ट है 8 वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होता है, जहाँ पे दो एजेस जो है, दो साइड्स जो है वो मीट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये साइड है और ये साइड है, इस पॉइंट पे मीट कर रही है, तो ये एक हो गया वर्टेक्स। प्लूरल फॉर्म होती है इसकी वर्टिसेस, ठीक है। ये एक वर्टेक्स है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, क्योंकि ये साइड यहाँ पे मिली तो एक वर्टेक्स हो गया। सिमिलर इसी तरह सारे क्यूब में 8 जो है वो वर्टिसेस होते हैं और 12 जो है वो एजेस होती हैं। अब एजेस हमने अभी बात की, एजेस क्या होता है, साइड। काउंट करके देख लो यहाँ पे टोटल कितनी होती है एजेस, 12। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है जी। तो 9 10 11 12। इसी तरह क्यूब में क्या है, 6 स्क्वायर फेसेस है, 8 वर्टिसेस है और 12 एजेस है। क्लियर है कि क्यूब कैसा होता है, स्क्वायर फेस वाला शेप है, सॉलिड 3D शेप है। 8 उसमें एजेस होंगी, 8 उसमें वर्टिसेस होंगी और 12 उसमें क्या होंगी, एजेस। अब क्यूब की हमने शेप तो अच्छे से समझ ली कि कैसा होता है। अब हमने देखना है कि वो कितना एरिया लेता है, कि जब हम उसे क्यूब को रखते हैं कि वो कितना एरिया जो है वो इनक्लोज करता है। क्लियर है। तो एरिया भी अब दो तरीके के होते हैं, एक होता है टोटल सरफेस एरिया और दूसरा होता है लेटरल सरफेस एरिया। अब ये एरियाज दोनों क्या हैं, कैसे अलग है और इनमें क्या डिफरेंस है, और इससे रिलेटेड हमने प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करनी है, तो उसके लिए आपको वीडियो में बने रहना पड़ेगा। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का आपको मीनिंग समझ आ गया। अब हमने क्या किया है, ये शेप कैसे बनी है, हमने क्यूब को ओपन कर लिया है। अब क्यूब के कितने फेसेस थे, 6 फेसेस थे, तो हमारे पास यहाँ पे भी कितने हैं, 6 फेसेस है। 1 2 3 4 5 6। अब ये बना कैसे है, सपोज आपके पास एक स्क्वायर शेप का बॉक्स है, ठीक है, स्क्वायर शेप का आपके पास गिफ्ट बॉक्स है। आपने उसके जो सारे फेसेस है ना, सारे जो वॉल्स हैं वो आपने ओपन कर दिए। पहले आप बॉक्स खोलोगे, उसका टॉप ही रिमूव करोगे, रिमूव किया, देन उसके जो साइड वाली वॉल्स हैं वो भी आपने खोल दी। ये जो फ्रंट वाली और बैक वाली खोल दी, उसके बाद साइड वाली खोल दी, तो आपके पास इस तरह की जो शेप है वो बनेगी। आप इसे ट्राई कर सकते हो घर में, आपके पास कोई भी स्क्वायर बॉक्स होगा, आप उसे ओपन कर लेना पूरे अच्छे तरीके से, आपके पास यही जो फिगर है वो बन जाएगी। क्लियर है। अब सरफेस एरिया पता करना है कि इस क्यूब को जब हमने ओपन किया तो इसने कितना एरिया जो है वो कवर किया है। अब हर एक क्यूब का हमें पता करने पड़ेगा, क्योंकि इकट्ठा करेंगे तो कई बार कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बच्चे डर जाते हैं कि भाई ये कैसी शेप है, हम इसका ऐसे एरिया पता करेंगे। तो हमने क्या करना है, एक आप स्क्वायर ले लो। एक स्क्वायर मैंने क्यों बोला, क्योंकि क्यूब के जो सारे फेसेस हैं वो स्क्वायर शेप है, ठीक है जी। तो हमने क्या किया कि एक स्क्वायर को पकड़ लिया। अब क्यूब की जो है, सपोज हमारे पास लेंथ कितनी है, ए दी हुई है। क्यूब की जो लेंथ है वो हमें दी हुई है ए। अब स्क्वायर है, इट मीन्स ये भी ए होगी, चारों साइड जो है वो इसकी ए लेंथ की होंगी, तो हमने यहाँ पे लिख लिया ए लेंथ। अब अगर हम इस स्क्वायर का एरिया पता करना चाहें, तो कितना होगा, ए स्क्वायर। क्यों, क्योंकि स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड इंटू साइड, दैट इज ए इंटू ए विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर। क्लियर। अब सारे जो है वो स्क्वायर ही है और इसी लेंथ के हैं, तो इसका मतलब कि इसका एरिया भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, कि 6 के 6 जो फेसेस है, स्क्वायर फेसेस है, उन सभी का एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब मैंने बात की थी टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में हमने ये 6 के 6 स्क्वायर फेसेस जो है वो इंक्लूड करने हैं। तो चलिए लिखते हैं कैसे होंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विल बी, आपने अच्छे से ध्यान से अब देखना है कि इनमें क्या डिफरेंस है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमने कैसे पता करना है, इन सभी 6 फेसेस के एरियाज को प्लस करके। ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर को 6 टाइम्स प्लस कर दो, क्योंकि 6 जो है वो फेसेस हैं। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस तरीके से आपने 6 बारी प्लस कर देना है। 1 2 3 4 5 6, टोटल करके कितना आया, 6a स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्लियर है जी, ये आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, दैट इज 6a स्क्वायर। क्लियर है आपको। यहाँ तक हमने इंडिविजुअल स्क्वायर फेस का एरिया पता किया, सारे सेम थे तो सभी का ए स्क्वायर ही आ जाएगा, और लास्ट में उन्हें ऐड कर दिया। क्लियर। अब बात आई लेटरल सरफेस एरिया की। अब लेटरल सरफेस एरिया क्या है, इस सरफेस एरिया का मतलब होता है कि हमने टॉप और बॉटम जो है, मैंने आपको बॉक्स की एग्जांपल दी थी, आपने उस बॉक्स की सिर्फ जो चारों वॉल्स है ना, वॉल्स मतलब जो चारों उसकी बाउंड्रीज हैं, जो इस तरह के पिलर्स खड़े होते हैं, वो आपने काउंट करने, ना ही उसका बॉटम काउंट करना है, ना ही उसका टॉप।
क्लियर है? एक और एग्जांपल दे देती हूँ जिससे आप और अच्छे से समझ पाओगे। रूम है आपका, जहाँ पे भी आप बैठ के पढ़ रहे हो, रूम है, उसकी 4 वॉल्स है, आगे पीछे इधर उधर लेफ्ट राइट, है ना, और उसका फ्लोर भी है और उसकी सीलिंग भी है। आपने क्या करना है, फ्लोर और सीलिंग को इग्नोर करके सिर्फ चारों वॉल्स जो है वो कंसिडर करनी है। हमने यहाँ पे भी यही करना है कि क्यूब का जो है टॉप इग्नोर कर देना है और बॉटम इग्नोर कर देना है, चारों की चारों वॉल्स सिर्फ कंसिडर करनी है। तो लेटरल सरफेस एरिया में आएगा हमारा एरिया कैसे, क्या आएगा और क्यों आएगा, साथ साथ मैं आपको बताती जा रही हूँ। ठीक है जी। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या आएगा, हमने सिर्फ 4 वॉल्स जो हैं वो हमने कंसिडर करनी है सिर्फ, यानी कि 4 फेसेस। तो 4 फेसेस का एरिया हमें पता है कि अगर इंडिविजुअल का ए स्क्वायर है तो चारों का भी फिर उतना ही होगा, ए स्क्वायर। ठीक है, हमने उन्हें ऐड कर दिया जो कि हो जाएगा 4a स्क्वायर। इसमें हमने क्या किया है, ना ही हमने क्यूब का टॉप इंक्लूड किया है ना ही बॉटम। क्लियर है? टोटल सरफेस एरिया में हमने 6 के 6 फेसेस इंक्लूड करने हैं और लेटरल सरफेस एरिया में हमने टॉप और बॉटम जो है एक्सक्लूड करना है, उन्हें ऐड नहीं करना है। क्लियर है? तो ये थे दो फॉर्मूलाज किसके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब के और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब के। आई होप ये फॉर्मूलाज कैसे डिराइव हुए हैं और क्या क्यों ये ऐसे बने आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमने डिस्कस करना है इन्हीं फॉर्मूलाज को यूज करके एक सम, जहाँ पे हम सीखेंगे कि कैसे हमने इन फॉर्मूलाज को अप्लाई करना है। तो चले सम की तरफ। सम क्या है देखते हैं। सम है फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब। हमने क्यूब की साइड पता करनी है, साइड अब पता करनी है, इट मींस ऑब्वियसली उसकी लेंथ ही पता करनी होगी कि वो कितनी है। हमने क्यूब की साइड पता करनी है, whose टोटल सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो पॉइंट है, ये जो कीवर्ड है, इसे ध्यान से पढ़ो। whose टोटल सरफेस एरिया, उन्होंने सरफेस एरिया तो दिया है लेकिन टोटल सरफेस एरिया। क्लियर है? तो जब भी उन्होंने टोटल बोल दिया इट मींस जो भी आपके पास शेप हो 2D 3D, आपने उसके सारी साइड्स जो हैं, सारे फेसेस जो हैं वो कंसिडर करने हैं अगर टोटल की बात हो रही है। क्लियर? अब हमें सम सॉल्व करने का क्या तरीका पता है कि हमने जो भी हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है वो हमने पहले लिख लेनी है। तो हमने यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया एक गिवन है तो हमने यहाँ पे मेंशन कर लेना है, दैट इज टोटल सरफेस एरिया इसका है क्यूब का। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल्स टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? यूनिट्स मिस नहीं करनी है, ओके, अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। टोटल सरफेस एरिया में गिवन है, हमने पता क्या करना है, साइड। साइड जो है वो अननोन है, यानी कि उसकी लेंथ जो है उसकी वो अननोन है। अब आंसर जो हम निकालना था, क्योंकि हमने तो फॉर्मूला पता किया है क्या निकालने के लिए, टोटल सरफेस ऑफ एरिया लास्ट स्लाइड में, लेकिन अब उन्होंने वो आंसर ही हमें दिया हुआ है तो हमने उल्टा जाना है। फॉर्मूला का सॉल्व करके जो आंसर है वो हमें दिया हुआ है, अब हमने फॉर्मूला जो जहाँ से बना था वहाँ पे जाना है और वहाँ से साइड पता करनी है। कंफ्यूजिंग है लेकिन जब सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का हमने फॉर्मूला क्या किया है, 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर क्यों, क्योंकि 6 की 6 फेसेस जो है वो हमने इंक्लूड किए हैं। तो अब ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला था 6a स्क्वायर, इसकी हमें वैल्यू दी हुई है 600, यही दी हुई है। अब हमने करना क्या है, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ए स्क्वायर की निकालनी है, यहाँ मैं कहूँ ए की वैल्यू निकालनी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें सिर्फ साइड पूछी है तो हमें ए की वैल्यू चाहिए। अब हमने लीनियर रिग्रेशन चैप्टर में किया था कि अगर वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो कांस्टेंट सारे एक तरफ कर लो, वेरिएबल्स एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ। तो हमने वही करना है, ए स्क्वायर एक तरफ रख लिया और 6 को हमने ट्रांसपोज कर दिया दूसरी तरफ और ये आ गया 600/6। क्लियर? अब इसे सॉल्व कर दो, 6 के टेबल पे 600 आ गया 100 पे, तो यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 100। क्लियर? अब वैल्यू तो हमें चाहिए ए की, ए स्क्वायर तो हमें पूछा ही नहीं है, हमें तो वैल्यू चाहिए साइड की जो कि है ए। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए हमने ये जो स्क्वायर है इधर ट्रांसपोज किया वो बन गया अंडर रूट यानी कि स्क्वायर रूट, और अंडर रूट 100 की वैल्यू कितनी होती है 10। सिंपल। तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। अब ये ए था क्या, ए क्या था, साइड ऑफ क्यूब, और साइड जो है उसकी ऑब्वियसली उसकी डिमेंशन उसकी यूनिट होती है। तो साइड ऑफ क्यूब जो कि हमने पता करनी थी उसे हमने लेट किया था a, और उसकी वैल्यू कितनी आई है 10 सेंटीमीटर। यूनिट्स में बार बार बोल रही हूँ, जरूरी है, आपने मिस नहीं करनी है। तो हमें आंसर गिवन था लेकिन हमने उसी आंसर से उस क्यूब की साइड पता की है बाय यूजिंग टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्लियर?
सिंपल कैलकुलेशन है, कोई टफ नहीं है, आपको दोनों तरीके से समझ सकते हैं। पैरामीटर्स दिए होंगे, आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है और आंसर निकालना है, या फिर आपको सोल्यूशन पहले दिया होगा, फॉर्मूला यूज करके जो आंसर आएगा वो आपको पहले दिया होगा, तो आपने फॉर्मूला लिख के उससे पैरामीटर जो ओरिजिनल है कि डायमेंशन जो है, लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट, वो भी आप पता करने के लिए आपको पूछा जा सकता है। तो दोनों तरीके से समझ सकते हैं। आपको सिर्फ क्या याद होना चाहिए, फॉर्मूलाज, जो भी आपके शेप्स हैं उन्हें, उनके आपके फॉर्मूला जो हैं अच्छे से याद करने हैं और आप इस तरह के कोई भी सम टैकल कर सकते हो। तो आई होप क्यूब क्या है और उसके रिलेटेड सम्स जो है वो कैसे सॉल्व करने हैं अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियो के अब हमने सीखना है क्यूबॉइड क्या होता है, तो उसे भी सीखने के लिए वीडियो में बने रहिए और इसके साथ के सम्स जो है वो आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो बच्चों अब हमने क्यूब तो पढ़ लिया कि क्यूब क्या है, उसकी कैसी शेप है और उसके फॉर्मूला जो है वो कैसे बनते हैं, लेकिन अब अगर हम उसी क्यूब को थोड़ा सा चेंज कर दें, उसे या तो स्ट्रेच कर दें या फिर कंप्रेस कर दें। अब आपको पता है कि जब हम किसी चीज को स्ट्रेच करते हैं तो वो लंबाई होता है या चौड़ाई हो जाता है, यानी कि वो स्ट्रेच हो जाता है, वो खिंच जाता है, उसके जो डायमेंशन है वो चेंज हो जाते हैं। सिमिलरली अगर हम किसी चीज को दबाएं, कंप्रेस करें, तो भी उसके डायमेंशंस पर फर्क पड़ेगा ही। अगर वो पहले इतना ऊंचा था, स्पंज है, अगर स्पंज वो इतनी है, अगर आप उसे दबाओगे तो वो नीचे होएगी ना, कंप्रेस हो जाएगी, दब जाएगी, तो उसकी जो हाइट है वो कम हो जाएगी, लेकिन अब जैसे ही उसे छोड़ोगे वो फिर से उसी हाइट पे आ जाएगी। तो यानी कि कंप्रेशन से और जब हम उसे स्ट्रेच करते हैं तो उससे जो डायमेंशन जो है वो चेंज होती है। सिमिलर केस हमने किया है क्यूब के साथ। हमने क्या किया, क्यूब को स्ट्रेच कर दिया। अब स्ट्रेच करने से या कंप्रेस करने से उसके डायमेंशन चेंज हो जाएंगे, तो वो जो डायमेंशन चेंज हुए हैं उससे हमें एक नई 3D शेप मिलती है जिसका नाम होता है क्यूबॉइड। क्यूब से क्यूबॉइड कैसे बना, उसे थोड़ा सा चेंज करके, स्ट्रेच या फिर कंप्रेस करके। अब क्यूब में हमारे पास थे स्क्वायर फेसेस। स्क्वायर का मतलब है कि चारों साइड्स जो है वो सेम है। अब 3D शेप है तो तीन डायमेंशन होते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। स्क्वायर है तो सारे के सारे डायमेंशंस जो है वो सेम थे और हमने एक ही लेंथ ली थी a, या फिर आप अपनी मर्जी से वेरिएबल को ये असाइन कर सकते हो, l, s, a, कोई भी आप ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्यूबॉइड पे जब हमने क्यूब को कंप्रेस या फिर स्ट्रेच किया, उसकी जो डायमेंशंस है जो कि होते हैं यहाँ से यहाँ तक क्या था, l दैट इज लेंथ, ये होगी ब्रेड्थ, कितना वो ऊंचा है, कितनी उस बॉक्स की, उस क्यूबॉइड की हाइट है, वो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, h से। तो अब यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल है कि लेंथ भी और ब्रेड्थ भी और हाइट भी अलग अलग है ना। अब इनमें से दो या मतलब l या b h और l, दो कोई भी पैरामीटर्स सेम भी हो सकते हैं। सेम मतलब 3 सेंटीमीटर, यानी कि इनकी जो लेंथ है वो सेम हो सकती है, लेकिन तीनों सेम नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर तीनों सेम होगी, तीनों डायमेंशन सेम होगी, फिर तो वो फिर से क्यूब बन जाएगा। लेकिन क्यूबॉइड कैसे बनता है, जब इनमें से तीनों में से कोई एक पैरामीटर, एक डायमेंशन जो है वो डिफरेंट हो। क्लियर है? तो क्यूबॉइड में है एल, बी, एच, तीनों के तीनों डिफरेंट भी हो सकते हैं या फिर दो सेम और एक डिफरेंट हो सकता है। क्लियर है? क्यूबॉइड कैसे बना, क्यूब को उसकी शेप चेंज करके, यानी कि या तो उसे हमने स्ट्रेच कर दिया या फिर कंप्रेस कर दिया। क्लियर? अब क्यूबॉइड की डेफिनेशन क्या है उसे भी पढ़ लेते हैं। क्यूबॉइड इज अ सॉलिड 3D शेप। ऑब्वियस है कि वो 3D शेप ही है। क्यों? क्योंकि वो क्यूब से बना है, क्यूब 3D शेप थी, सॉलिड 3D शेप, तो ये भी सॉलिड 3D शेप होगा। ठीक है जी। हैविंग 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, ठीक है जी। क्यूब में हमने किया था 6 स्क्वायर फेसेस, 6 फेसेस थे, यहाँ पे भी 6 हैं क्योंकि क्यूब से ही बना है। क्लियर है? 6 फेसेस हैं, लेकिन वहां पे स्क्वायर थे और यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगुलर। स्क्वायर क्यों था? क्योंकि चारों साइड सेम थी, लेकिन यहाँ पे जब हमने उसे थोड़ा चेंज किया तो उसके जो डायमेंशन है वो चेंज हो गए। अब अगर हम इस फेस की बात करें, इस फेस की अगर बात कर रहे हैं, 4 एजेस हैं, ठीक है। ये वाली एज जो है, जो एल जिसे हमने रिप्रेजेंट किया है, ये इसके इक्वल लग रही है, इसकी इक्वल लग रही है, तो ये भी एल हो जाएगी। और ये बी है, ये वाली इसके जो सामने वाली साइड है वो इसकी इक्वल हो जाएगी, यानी कि ये भी बी हो जाएगी, ये भी बी। तो एल एल बी बी, ये ऐसी कौन सी शेप हमने पढ़ी है, रेक्टेंगल, जिसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, ऐसे होता है। तो ये कौन सी शेप बन गई, रेक्टेंगल। यानी कि क्यूबॉइड में जो फेस है वो कौन सी शेप का होता है, रेक्टेंगुलर। क्लियर है जी। क्यूबॉइड में शेप होती है फेस की रेक्टेंगुलर, बट इन केस ऑफ क्यूब शेप ऑफ फेस इज स्क्वायर।
क्लियर है। तो अब 6 के 6 फेसेस हैं, तो फिर 6 के 6 फेसेस रेक्टेंगुलर ही हुए अगर एक रेक्टेंगुलर है, ठीक है जी। तो 6 फेसेस की बॉडी में रेक्टेंगुलर है, 8 वर्टिसेस सेम एज दैट ऑफ क्यूब, इसमें भी 8 वर्टिसेस ही होंगे, 8 कॉर्नर्स होंगे इस तरीके से, और 12 एजेस होंगी। क्यूब में भी 12 एजेस थी और क्यूबॉइड में भी 12 एजेस है। डिफरेंस क्या है, वहां पे स्क्वायर फेसेस थे क्यूब में और यहाँ पे क्या है, क्यूबॉइड, क्योंकि यहाँ पे हमने क्यूब को थोड़ा सा चेंज किया है, उसे उसकी शेप जो है वो उसे चेंज किया, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, यहाँ पे डायमेंशंस भी जो है एल बी एच जो है वो भी चेंज हो गए हैं। क्लियर है डिफरेंस क्यूब और क्यूबॉइड का। अब हम चलते हैं इनके सरफेस एरिया फाइंड आउट करने में। वो कैसे फाइंड आउट करने हैं, जैसे हमने क्यूब को ओपन किया था, अब हम करेंगे क्यूबॉइड को। ये क्यूबॉइड बना हुआ है और ये उसकी ओपन इमेज है कि जब हमने उसे ओपन किया। अब क्यूब की तो मैंने आपको एग्जांपल दी थी बॉक्स की कि एक आप स्क्वायर बॉक्स ले लो, ठीक है जी। क्यूबॉइड क्या है, उसी वक्त मैंने आपको एग्जांपल दी थी रूम की, दी थी ना। अब रूम जो है वो कईयों ने तो अपने घरों में स्क्वायर शेप के रूम बनाए होते हैं कि जो चारों साइड्स हैं वो, सॉरी वॉल्स तो ऑब्वियसली एक ही लेंथ की होंगी, लेकिन उनकी जो टॉप और बॉटम है, सीलिंग और फ्लोर है, वो भी उसी डायमेंशन के होते हैं, उसी लेंथ के होते हैं। लेकिन कईयों में क्या होता है, रूम कईयों के घर में ज्यादा लंबे होते हैं, कईयों के घर में ज्यादा चौड़े होते हैं। इट मीन्स डायमेंशन अलग अलग हो गया, सेम नहीं है। फेसेस 6 ही है, सीलिंग, बॉटम और 4 वॉल्स, तो फ्रंट बैक लेफ्ट राइट, 6 के 6 फेसेस हैं। लेकिन जिनके घर में तो चारों फेसेस सारे डायमेंशन जो है उस रूम के सेम है, वो तो हो गया क्यूब वाला। लेकिन जहाँ पे डायमेंशन अलग अलग है, जिनके रूम लंबे या फिर चौड़े हैं, वो कौन सी शेप कर लेंगे, बना लेंगे क्यूबॉइड की। क्लियर है, जहां पे डायमेंशन अलग अलग होंगे, तीनों डायमेंशन अलग अलग होंगे, वहां पे क्या होगी वो शेप क्यूबॉइड की। तो ये हमारे पास एक क्यूबॉइड है और ये उसकी ओपन इमेज है। अब ध्यान से देखना, अब इस ये जो पिंक वाला फेस है, पिंक वाला जो रेक्टेंगुलर फेस है, मैंने इसके डायमेंशन मान लिए, इसे मैंने मान लिया यहाँ पे L, ठीक है, ये जो नीचे वाली है, और ब्लू की ये जो साइड है इसे मैंने मान लिया B, दैट इज ब्रेड्थ। क्लियर है, ये होगी L, ये होगी B इसकी बॉडी की, और ये जो लेंथ है इसे हमने मान लिया H। क्लियर है जी, ब्लैक से लिख देती हूँ मैं, शायद आपको विजिबल ना हो, ये हो गया H। ये डायमेंशन होगी लेंथ, इस तरफ वाली होगी ब्रेड्थ की बॉडी की, और कितना ऊंचा है या वो कितना गहरा है, ठीक है, वो हमने मान ली H। ठीक है, अब ये L है तो फिर भाई ये भी तो L ही होगी, ऐसे ही होगा। अगर ये H थी तो ये भी H होगी, क्योंकि रेक्टेंगुलर फेसेस है, ये भी H होगी, आमने सामने वाली ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो ये H, ये H, ये L, ये L। क्लियर। अब ब्रेड्थ थी ये वाली एज, ये वाली एज जो थी ब्रेड्थ थी, इसके ऑपोजिट जो है तो ये भी ब्रेड्थ B होगी फिर, ठीक है जी, ये भी B होगी। अब ये H थी तो फिर ये भी H होगी, कलर बार बार चेंज करने पड़ रहे हैं, ठीक है जी। अगर ये H है तो ये भी H है, ये B है तो ये भी B है। क्लियर, क्यों, क्योंकि रेक्टेंगुलर फेसेस है और रेक्टेंगुलर फेसेस में ऑपोजिट साइड्स जो है वो इक्वली होती है और पैरेलल भी होती है। क्लियर है, तो ये हमारे पास सारे बन गए हैं एजेस। अब यहाँ पे भी इसे कंप्लीट कर लें, तो B के सामने B, B के सामने B और L के सामने L। क्लियर है। अब जब हमने इसे ओपन किया तो पिंक वाले के डायमेंशन क्या थे, पिंक वाला जो रेक्टेंगुलर फेस है उसका अगर हम एरिया पता करें, क्यों, क्योंकि हमने ये क्यों ओपन किया है, तो सरफेस एरिया पता करने के लिए। तो सरफेस एरिया पता करने के लिए हमें इंडिविजुअल रेक्टेंगल का एरिया पता होना चाहिए। तो इंडिविजुअल रेक्टेंगल्स में हमारे पास ये 3 तरह के रेक्टेंगल्स हैं जो कि दो है, ब्लू भी 2 है, पिंक भी 2 है, और ये येलो सा या जो क्रीम सा है ये भी 2 है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पिंक वाले से। पिंक के डायमेंशन है L और H। क्या है, L और H, यानी कि इसका एरिया क्या हो जाएगा, पिंक वाले का L इंटू H, 2 है, सेम है, और इसका भी हो जाएगा L इंटू H। क्लियर है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ जिसको हमने नाम दिया है H, तो ये क्या हो गया L इंटू H। अब आते हैं ब्लू वाले पे, तो ब्लू वाले के डायमेंशन कौन कौन से हैं, B और H, B और H, यानी कि ब्लू वाले का एरिया कितना हो जाएगा, B इंटू H, B इंटू H। पता है ना मैं क्यों इन्हें मल्टीप्लाई कर रही हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, L इंटू B, कि दोनों जो डायमेंशन होते हैं उनका प्रोडक्ट लेना होता है। तो हम इस तरीके से L इंटू H या B इंटू H लिख रहे हैं। अब आते हैं ऑरेंज वाले पे, ऑरेंज वाले के क्या है डायमेंशन, L और B, L और B। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन गया, L इंटू B, L इंटू B।
क्लियर है? ये कैसे आया सारा? सेम है जैसे हमने क्यूब में स्क्वायर के एरियाज पता किए थे, यहाँ हमने रेक्टेंगल के एरियाज पता किए। वहां पे हमने टोटल सरफेस एरिया भी निकाला था और लेटरल सरफेस एरिया भी। यहाँ पे भी हमने वही करना है, टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है और लेटरल सरफेस एरिया भी। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड में भी हमने 6 के 6 फेसेस जो हैं उन्हें ऐड करना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कैसे आएगा? इन सभी को प्लस करके। अब यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, एल इंटू बी क्या हो जाएगा? एल बी, प्रोडक्ट यही आएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं बी इंटू एच, क्या बन गया? बी एच, एड एल इंटू एच, एल एच प्लस बी इंटू एच, बी एच प्लस एल एच और लास्ट क्या है? एल बी। अब हमें ये तो पिक्चर से क्लियर था कि हर एक जो कलर है वो दो दो बार है, यानी कि हर एक एरिया वो 2 बार ही हुआ है। बी इंटू एच, बी इंटू एच 2 बार ही है, तो हम इसे इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ पे भी बी इंटू एच, बी इंटू एच 2 बार है, एल इंटू बी, एल इंटू बी 2 बार है, तो हमने इन्हें इकट्ठा लिख लिया, एल इंटू बी प्लस एल इंटू बी, बी इंटू एच प्लस, या बी एच बोल दो आप, प्लस एल एच प्लस एल एच। ठीक है, अब ये 2 बार है, क्या बन गया? 2 एल बी प्लस 2 बी एच प्लस 2 एल एच। क्लियर है यहाँ तक क्या हो रहा है? अब 2 2 2, लेकिन वेरिएबल्स जो है वो डिफरेंट है, तो हमने क्या किया? 2 सभी में दिख रहा था तो हमने 2 कॉमन निकाला, एल इंटू बी बच गया यहाँ पे, प्लस का साइन बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ये जो है वो हमारा फाइनल फॉर्मूला है किसका? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का। क्लियर है जी? ये फॉर्मूला जो है वो हमारे पास बना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का, जिसमें हमने क्यूबॉइड के 6 के 6 फेसेस जो है वो इंक्लूड किए और लास्ट में उन्हें ऐड किया। क्लियर है? अब चलते हैं लेटरल सरफेस एरिया पे। लेटरल सरफेस एरिया में हमने क्या डिस्कस किया था कि हमने टॉप और बॉटम जो है वो इंक्लूड नहीं करना है। क्लियर है? टॉप और बॉटम जो है वो हमने इंक्लूड नहीं करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये लिखे कि अब हमने बताया करना है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब आप यहाँ से जरा ये पहचानो कि इसका टॉप क्या है। ये क्यूबॉइड पड़ा है, इसका टॉप क्या है? एल इंटू बी वाला, वही दिख रहा है ना, एल इंटू बी वाला। तो एल इंटू बी अगर टॉप है तो बॉटम भी तो उसके सेम इक्वल ही होगा, जैसा टॉप है वैसे ही बॉटम होगा, क्योंकि सेम सेम है, रेक्टेंगुलर ही है। ठीक है, तो ये कौन सा कलर है? ऑरेंज। ऑरेंज है ना? हाँ, तो इसका एरिया कितना है? एल इंटू बी, एल इंटू बी। लेकिन लेटरल सरफेस एरिया में हमने ये चीजें तो इंक्लूड ही नहीं करनी, एल टॉप और बॉटम जो है वो हमने इंक्लूड नहीं करने। इट मीन्स अब हमने ये जो टू इंटू एल प्लस बी था, 2 इंटू एल प्लस बी था, उसे हमने अब इंक्लूड नहीं करना है। क्लियर है? तो इसमें हमने क्या लिखना है? अब ये छोड़ के बाकी 2 चीजें लिख दो, लेकिन उसे हमने अच्छे से लिखना है। कैसे लिखेंगे? सिर्फ इन चारों को ऐड कर दो, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा रिमूव कर दो। क्यों? क्योंकि ये टॉप और बॉटम का है, जो कि था एल इंटू बी। बच क्या गया हमारे पास? बी, सॉरी, बच क्या गया हमारे पास? बी एच प्लस एल एच, बी एच और एल एच, इन्हें ऐड किया, 2 बी एच प्लस 2 एल एच, और यहाँ पे आ गया 2 बी एच प्लस एल एच। ये आ गया जी हमारा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला, जिसमें हमने टॉप और बॉटम यानी कि रूफ और जो फ्लोर है वो इंक्लूड नहीं किया। आई होप क्यूब की तरह आपको ये भी जो डेरिवेशन थी इनके फॉर्मूलाज की वो अच्छे से क्लियर होगी और अब आप जान गए होंगे कि लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस है और ये हमें क्या बताते हैं, यानी कि इनकी सिग्निफिकेंस क्या है। आई होप अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा, क्योंकि 2 केसेस हमने जो है वो सी कर लिए हैं, देख लिए हैं हमने। और अब हमने जो लास्ट पार्ट है इस वीडियो का उसमें डिस्कस करना है इसी फॉर्मूला से रिलेटेड एक सम। वो सम क्या होगा उसे देखने के लिए वीडियो में आप बने रहिए।
तो चलिए अब हमने ये जान लिया कि क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूब क्या होता है, उनके फॉर्मूलास में डिस्कस कर लिए। अब हमने ये सम प्रैक्टिस करना है, देखते हैं कि ये सम क्या है और उसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है। तो स्टेटमेंट है a suitbix box with measurements 10 cm into 8 cm into 4 cm। ये कोई सूटकेस है, उसे एक बॉक्स बोला गया है, ठीक है, सूटकेस बॉक्स है, उसके मेजरमेंट्स दिए हैं 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। इज टू बी कवर्ड विद द तारपोलिन क्लॉथ। उससे हमने, तारपोलिन क्लॉथ क्या होता है, जिसे हम हिंदी में तरपाल नहीं बोलते, वो, ठीक है, उस सूट पे इस बॉक्स को हमने उस तारपोलिन क्लॉथ से कवर करना है, जिसके डायमेंशन है 10 इंटू 8 इंटू 4। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ तारपोलिन क्लॉथ इज रिक्वायर्ड, कि उस तारपोलिन क्लॉथ के कितने मीटर्स हमें चाहिए होंगे टू कवर 100 सच सूट केसेस, कि उसी तरह के 100 सूटकेसेस और सूटकेसेस को कवर करने के लिए हमें कितना कपड़ा जो है चाहिए होगा। अब ज्यादा की तरफ जाना है, हमें 100 कवर करने हैं, 100 जो बॉक्सेस हैं, सूटकेसेस हैं, वो कवर करने हैं। तो उसके लिए हमें पहले एक का पता होना पड़ेगा कि एक बॉक्स के लिए, एक सूटकेस के लिए कितना कपड़ा चाहिए। उसके लिए हमें पता करने पड़ेगा इस पूरे सूटकेस का सरफेस एरिया। अब सॉरी, सूटकेस बॉक्स का अब हमने कवर करना है उसे कपड़े से। तो अब आप जरा सोचो कि हम उस बॉक्स का जो भी उसकी शेप है, सबसे पहले आपने ये पता करना है कि हम उसे पूरा कवर करेंगे, टोटल उसका एरिया निकालेंगे, सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया, ये आपके लिए क्वेश्चन है। और जिन्हें आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में हमें आंसर सेंड कर सकते हो, ठीक है जी। तो बॉक्स है, बॉक्स आपके पास सूटकेस है, अगर आपने उसे कवर करना है तो ऑब्वियसली आप चारों तरफ से, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, चारों सभी तरफ से उसे करोगे कवर। तो उसके लिए हमें लेटरल सरफेस एरिया निकालना है या टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो अब हमने टोटल सरफेस एरिया निकालना है, लेकिन किस शेप का भाई, ये तो हमें पता कर लिया कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है, किस शेप का, तो वो हमें कैसे पता चलेगा, इन डायमेंशन से। अब 3 डायमेंशन है, यानी कि 3D शेप है, LBH, L10 है, B8 है, H4 है, तीनों के तीनों अलग है, तीनों के तीनों डायमेंशन अलग है। कौन सी शेप होती है, क्यूबॉइड की, यानी कि हमने क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया पता करना है, जो कि इसका है एक सूटकेस का, जो कि एक क्यूबॉइडल शेप में है। क्लियर है, चलिए जी पता करते हैं। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ, वैसे तो फॉर्मूला है क्यूबॉइड का, लेकिन अब क्यूबॉइड तो वो शेप है, लेकिन शेप्स, उस शेप में कौन सा ऑब्जेक्ट हमारे पास है, सूटकेस। तो हमने लिखना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन सूटकेस, ठीक है जी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन सूटकेस। फॉर्मूला था हमारे पास 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, यही था। अब करना क्या है, फॉर्मूला आपके पास है, डायमेंशन आपके पास है, हमारे पास मैंने आपको बोला था कि दिस इज L, दिस इज B एंड दिस इज H। लेंथ इज 10, ब्रेड्थ इज 8 एंड हाइट इज 4। तो इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, 2 एज इट इज, L कितना है 10 इंटू 8 डन, प्लस B इंटू H यानी कि 8 इंटू 4 प्लस H इंटू L यानी कि 4 इंटू 10, 4 इंटू 10, L इंटू B प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L। तो 2 10 इंटू 8 80, 8 4 32, 4 इंटू 10 40, यहाँ पे आ गया हमारे पास 120 प्लस 32, 80 प्लस 40 120 प्लस 32, यहाँ पे आ गया 152। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 टू द 4 10, यहाँ पे आ गया 3। क्लियर है जी। तो ये आ गया हमारे पास एक सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया। कैसे पता किया, पहले शेप आइडेंटिफाई की, फिर उसके रिलेटेड फॉर्मूला अप्लाई किया और कैलकुलेशन की है। क्लियर है, लेकिन ये है एक सरफेस एरिया का, एक सॉरी सूटकेस का, फॉर वन सूटकेस। लेकिन हमने पता कितने के लिए बोला है, 100। तो 100 के लिए पता करना है, हमने इस एरिया को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए करते हैं, लास्ट है ये, लास्ट सेक्शन है, एरिया ऑफ 100 suitcases. Area of 100 suitcases will be 304 centimeter square into 100, और वो कितना हो जाएगा 30400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, जो कि हमें बता रहा है 100 सूटकेसेस का एरिया, किसका,
कि हमें कितना टार्पोलिन क्लॉथ जो है वो रिक्वायर्ड है इन सभी 100 सूटकेसेस को कवर करने के लिए। तो आई होप ये सारा कंसेप्ट जो आज हमने डिस्कस किया क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में, 2D 3D शेप्स के बारे में, उनके बीच के डिफरेंस के बारे में, फॉर्मूलाज कैसे हमने डिराइव किए, कैसे उन्हें इम्प्लीमेंट किया, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें पूछिए कमेंट बॉक्स में और हम उसका आंसर जरूर देंगे। और अगर आपने रोम्बस के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा है ना, या फिर मेंस्ट्रुएशन के और टॉपिक्स के बारे में अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, तो आप फटाफट से हमारे डिस्क्रिप्शन में जो दिए हुए लिंक्स हैं उन्हें चेक कीजिए और उन्हें भी पढ़िए। बहुत ही मज़ेदार कंसेप्ट है, आपको बहुत मज़ा आएगा। और साथ ही साथ इन सम्स की, इन फॉर्मूलाज की जो प्रैक्टिस करते रहिए और उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें जिनके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं।